मैंने कीलें ठोकी। पिता, इन्हें क्षमा कर। सब पूरा हो चुका है। कौन? मैं हूँ माँ। अरे हाइम, बेटा तू आ गया। मुझे तेरी चिंता हो रही थी। उफ यादी, ये बिजलियाँ। ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है। जब कोई पुण्यात्मा प्रभु को प्यारा हो जाता है तब आकाश फट पड़ता है, धरती धनधना उठती है। ये तो दयालु पिता का वज्रपात है बेटा। तू भी क्या माँ? ये ले रोटी और ये आसो। अब जल्दी से कुछ खाना बना दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है माँ। बाढ़ में जाइए पेट। आज तो ये चूल्हा भी मरदूद। उसकी माँ की क्या दशा हुई होगी? किसकी किसकी बात कर रही हो माँ? उसी की, उस नाजरत के बड़े के लड़के की। दूसरी और किसकी? क्या क्या नाम था उसका? ईसु। हाँ, ईसु। कितना प्यारा नाम है, मीठा से भरपूर चेहरा, प्रेम तपकाती आंखें। ईसु? माँ, तूने उसे आज शूली पर? माँ, तूने उसे कब देखा, कहाँ देखा? इस उम्र में मैं क्या उसको देखने जा सकती थी? परंतु हमारे मोहल्ले की सारी औरतें गई थी। वे कहती थी सारे मुल्क के गरीबों और असहायों का आधार था वह। तो बीमारों की बीमारी दूर करता था, अंधों को आंखें देता था, बड़े बड़े पुजारियों और पंडितों को चुनौती देता था। इसीलिए उन्होंने उसे सूली पर चढ़ा दिया। सत्यानाश जाए उन निर्दयियों का। माँ, तू जल्दी से खाना बना, मुझे हन्ना से मिलने जाना है। वही कर रही हूँ बेटा, वही तो कर रही हूँ। हाइम, तुझे पता है बेटा, वे दाढ़ीदार सिपाही उसका अपमान करते थे, तब भी वो कुछ ना बोला। उसे कीलें ठोकी तब भी। मुझे पता है माँ। पता है? तू वहां था, तूने उसको देखा, और ये सब क्या है? अब छोड़ना है झंझट माँ। ऐसा क्यों कहता है बेटा? माँ, मैंने कहा ना मुझे भूख लगी है। तू खाना बनाती है या नहीं? हाइम, बात बात बदल।
बोल, तू वहां था? हाँ, मैं वहीं था मां, मैं वहीं था। मैंने ही उसे कीले ठोकी है मां, मैंने ही। कीले उसके हाथों पर, उसके पैरों पर, मैंने ही मां, मैंने ही। इन्हीं हाथों से कीले ठोकी है मां। अब बहुत पैसे मिले मां। मां, अब मेरे पास इतने पैसे हो गए हैं, अब मैं हन्ना को गुलामी से छुड़ा सकता हूं मां। मां, अब तो तू भी न्याल हो जाएगी मां। तैयारी कर मां, अपनी बहू की, हन्ना के स्वागत की तैयारी कर मां। बहुत पैसे हैं अब मेरे पास मां। बाहर में जाए तेरे पैसे। तूने जानबूझकर उस भले आदमी को कीले ठोकी। तुझे और कोई काम नहीं मिला क्या? हे प्रभु, इसे तो मैंने पत्थर जना होता तो अच्छा होता। मां, मां मेरी बात तो सुन मां। कुछ नहीं सुनना है, मेरे घर से निकल जा, चला जा यहां से। मां, तेरे आशीर्वाद के बगैर मैं और हन्ना शादी कैसे करेंगे मां? मर गई तेरी मां कल मुंह है। चला जा, चला जा मेरे घर से, निकल जा, और तेरे पापी पैसे भी लेता जा। हे प्रभु, इससे तो मुझे बांझ रखा होता। मगदलेना, ये बिजली की गड़गड़ाहट, ये धूल, ये आंधी, क्रूस पर मेरे बच्चे की क्या दशा हो रही होगी। प्रभु ने तो उसको अपनी गोद में सुला दिया होगा। मरियम, प्रभु का यह प्रकोप तो उसको शूली पर चढ़ाने वालों को दंड देने के लिए है। क्रूस, मैं मां होकर भी उसको क्रूस पर बींधा हुआ देखती रही। अरे हां, महामंदिर के सिमियोन की कही हुई यही कालवाणी, तेरा हृदय तलवार से बीत जाएगा। उस भविष्यवाणी करने वाले ने यह भी कहा था कि यीशु अनेकों के विरोध का निशाना भी बनेगा, और वही हुआ भी। धोखे से पकड़ा गया, पिलात के पास ले गए उसको, अपराधियों की तरह पीटा गया। यीशु मानव पुत्र, पतितों का सहारा, मानव पुत्र। यही होना था मगदलेना। वह अपने आप ही कहता था ना, मैं तो बलि का मेमना हूं। पर इतना बड़ा अत्याचार, सत्ताधारियों की बात तो ठीक, परंतु लोग भी अंगुली दिखाकर चिल्ला रहे थे, क्रूस पर चढ़ाओ उसको, क्रूस पर लटकाओ। इतनी निष्ठुरता,
इतनी कृतज्ञता, इतना बड़ा झूठ। क्रूस, हो क्रूस, उसके कोमल कंधों पर वह क्रूस, उसके स्निग्ध मस्तक पर वो कंटीला मुकुट, खून और पसीने से लथपथ उसका सुकुमार चेहरा, उसके लड़खड़ाते पैर, उसके सूखे होठ। मैं मां होकर भी उसको पानी के एक घूंट भी न दे सकी। मरियम, वह स्वयं ही जीवन जलना था। सच कहती है तू, पर मां हूं ना, इसीलिए दिल मानता ही नहीं। मां हो इसीलिए बड़ी भाग्यवान हो। यही शब्द उस देवदूत ने भी कहे थे जब शुभ समाचार दिए थे। कम नसीब तो वे लोग हैं जो उसको पहचान नहीं पाए। उसको संपूर्ण कौन पहचान पाया था मगदलेना? मुश्किल से 12 वर्ष का था तब महामंदिर में खो गया था। तीसरे दिन जब मिला तो क्या कहता था पता है? मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं तो अपने पिता के घर में ही रहूंगा ना। पिता के घर? उसके पुण्य प्रकोप को तो मैंने उस दिन देखा था जब वे ठग व्यापारी, वे पाखंडी पंडित, वे दंभी शास्त्रवेता, एक एक करके सबकी धज्जियां उड़ा दी थी उसने। और इसीलिए उन दुष्टों ने आज उनको शूली पर चढ़ा दिया। व्याकुल ना हो मगदलेना। याद नहीं क्रूस पर उसके अंतिम शब्द क्या थे? रोज अकारिए। हाँ, जरा सुस्ताई लई, हमार तो हड्डियां चटक रहीन। सभई टाइम पर पूरा हुई गवा जयराम बढ़ो। अरे तोहार सिर बे टाइम पर, ये संजवा भी बीत गई, विश्राम बार भी शुरू हुओ। अब जब घरों जाई है तो खाना हूँ बिना ही मिली बे। पर बुढ़ो परसों तो खाए मिले है। हमार घर में तो एक सप्ताह से ठन ठन गोपाला हुई बेखरी। ये तो ऊपर वारे की कृपा है कि आज ये कब्रें खोदने को मिली, लाशें खींचने को मिली। अब दिन 10 की मस्ती हुई गवा। वो तो ठीक है भाई, पर आज जब जेबें भरी है तो खाइब को ठन ठन गोपाल। अरे हमार भी क्या जिंदगानी होई बे करी जकारिए। हाथ पैर तो हमरे भी दुख पे बुढ़ाऊ। भूखे पेटवा कबर खोदवा भी सरल नहीं। चल बुढ़ऊ चल, भूखे पेटवा चलवे के सिवा हमार जिंदगी में और क्या होई। चलो कौन है? डर गया ना? हो हान्ना, मैं तो समझा कोई और। पहले ये बताओ
इतनी देर क्यों लगा दी? देर तो तुमने लगाई, इंतजार तो तुमने करवाया। इतने दिन तक दिखाई क्यों नहीं दिए? पैसे इकट्ठे कर रहा था तुम्हें गुलामी से छुड़वाने के लिए। और आज तो क्या हुआ आज? और ये सब? नहीं हन्ना, आज तो बहुत बड़ा काम मिला। तो पैसे भी खूब मिले होंगे ना? हाँ। कितने मिले? हाय कहो ना, कितने मिले? अब तुम्हारे पास कितने पैसे इकट्ठे हुए? तुम मुझे इस गुलामी से कब छुड़वाओगे? आज ही तुम्हें गुलामी से छुड़वा सकता हूं। इतने पैसे हैं मेरे पास। क्या सचमुच? हाय अब मैं इस मेहनत मशक्कत से छूट जाऊंगी। ये रात दिन की खटखट, लकड़ियाँ, अस्तबल, रसोई घर, कुएं तक की भागदौड़, सभी से छुटकारा मिल जाएगा अब। और इससे बढ़कर तो तीखे पहने ताने, मारपीट, चाबुक की मार, लुच्ची, बदमाश, भूखी आंखों के गंदे इशारे, इन सब से अब छुटकारा मिल जाएगा। हाइम, 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 क्या हुआ है तुम्हें? हम शादी करेंगे, इस बात की खुशी नहीं है तुम्हें? है ना हन्ना, पर अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। लो, मैं भी कैसी पगली हूँ, तुम्हारे लिए रोटी लेकर आई थी लेकिन देना ही भूल गई। अभी लाई। हाय, रोटी खा ले। तुम्हें मिलने वाली आधी रोटी भी तुम मेरे लिए ले आई। मुझे गुलामी से छुड़वाने के लिए तुम कठोर परिश्रम नहीं करते आई? आज तो मैं तुम्हें खिलाऊंगी। नहीं, पहले तुम। नहीं, पहले तुम। नहीं हन्ना, पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। भला भाई माँ का एक अप्रैल के नीचे हम का कछु आराम मिली गयो और पानी पिलाई दियो। पर बुढ़ऊ ये है कौन हो? कहते क्यों नहीं? कहां से मिली ये पैसे? चुप क्यों हो हाइम? किस तरह से मिली ये पैसे? मैंने नाजरत के यीशु के शरीर में कीलें ठोकी। हाइम, हाइम तुमने? मैं एक मजदूर हूं, केवल मजदूर। मुझे जो भी काम मिला मैंने किया। मैंने कोई पाप नहीं किया है हन्ना। अगर मैं उसे किले नहीं ठोकता तो कोई और ठोकता। हन्ना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। जो भी काम मिला मैंने किया। मुझे पाने के लिए तुमने अपनी आत्मा को बेच दिया? इसका फल मुझे मिल गया हन्ना। पैसे होते हुए भी मैं तुम्हें नहीं पा सकता हन्ना। पर क्यों? क्यों हाइम? हन्ना, तू मुझे भूल जा। खून से सनी मिट्टी में कभी कोई कोपल फूट सकती है?
भूल जाऊं तुम्हें? पर क्यों? मेरी माँ ने अपने इस नालायक बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है। वो हमारी शादी पे आशीर्वाद तक नहीं देगी। ना कह दिया माँ ने? हाइम, हाइम, चलो चलो हम माँ को। नहीं हान्ना, मैं जानता हूं अपनी माँ को। वो नहीं मानेगी। हाइम, हाइम, चलो हम दूसरी माँ को ढूंढ लेंगे। हमारा प्रेम सच्चा है, हमें आशीर्वाद देने वाली माँ कहीं न कहीं से मिल जाएगी। चलो हाइम। चल बे बुढ़ऊ चल, हमारा घर तो अभी बहुत दूर है। चलो भाई। थोड़ा सा रुक जाओ भाई, थोड़ी सी दलिया पी के जाओ, घर तक पहुंचने का आधार होगा। अम्मा, प्रभु तोहर सुखी रखबे, तोहर आंगन में हमेशा हरा भरा रहे। अम्मा, तोहर बहुत बड़ी मेहरबानी। हमार वास्ते भगवान से दुआ करियो अम्मा। हाँ, प्रभु से कहियो कि हमका ऐसे नहीं तरह कब्रें खोदने को मिलत रही। हाँ, हमार घर वाले को नीता ही 2 वक्त रोटियां मिलत रही। हाँ, चला चला। प्रभु परम दयावान है भाई। अम्मा, अम्मा, मैं हान्ना हूँ और ये मेरा हाइम है। हमारे दुखी हृदय को आपके आशीर्वाद चाहिए। प्रभु परम दयालु है बेटी, पर बात क्या है? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। प्रेम और करुणा के साक्षी बनकर हम एक होना चाहते हैं, इसीलिए हमें आपके आशीर्वाद चाहिए। क्यों? हाइम की माँ नहीं है बेटी? है, मेरी माँ है, लेकिन वो मेरा मुंह देखना नहीं चाहती। अपने ही हाड़ मांस के अंश को अपने से ही दूर रखने वाली माँ कौन है? माँ जी, हान्ना को गुलामी से छुड़ाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मुझे जो भी काम मिलता था मैं करता था। और आज तो एक बड़ा काम मिला, नाजरत के यीशु के शरीर में कीले ठोकने का। और मैंने किया। मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। अम्मा, आप तो हमें नहीं दूध करेगी ना माँ? ना बेटा। बेटी हान्ना, बेटे हाइम, मैं अपने अंतःकरण से आपको। ये तुम किसी आशीर्वाद दे रही हो मरियम? शांत हो मगदलेना। हाइम, अपना काला मुंह लेकर तुम्हें यहाँ आते शर्म नहीं आई? पापी, चांडाल, तुम जानते हो यह कौन है? यह मरियम है, तुमने जिसके शरीर में कीले ठोकी है, उसकी माँ। माँ? माता मरियम? शांत हो मगदलेना। याद नहीं क्रूस पर मेरे बेटे के अंतिम शब्द क्या थे? हे पिता, इन लोगों को माफ कर। बेटे हाइम, बेटी हान्ना, सदा सर्वदा प्रभु तुम्हारी रक्षा करे।